Hello students, a very good morning to one and all. It is the last lecture of the third unit. Okay, in last session we have discussed about the maximum deflection formula for the various end condition, and same we are going to continue this one. ओके लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था आपका कैंटिलीवर बीम का ही केस लिया था. वहाँ पे आपका एंड कंडीशन जो ली थी हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया था, यूटीएल लिया था. ओके आज हमने क्या आपको बोले आपका कैंटिलीवर बीम का ही केस है आपके पास, बट यहाँ पे जो आपका दैट मीन्स जो लोड रहेगा आपका लोडिंग कंडीशन आपका दैट मीन्स सिंगल लोड रहेगा, सिंगल लोड एट द एंड. ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. ये आपको कैंटिलीवर बीम प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि जो ऐसी बीम जिसका आपका वन एंड क्या आपका फिक्स हो और किसी अनदर एंड क्या आपका फ्री है. ठीक है, और आप कहीं भी लोडिंग आपका कहीं भी लगा सकते हैं और कोई भी आपका लोडिंग पैटर्न हो सकता है, चाहे पॉइंट लोड हो आपका दैट मीन्स कंसनट्रेटेड लोड हो आपका, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है किसका पर्टिकुलर दैट मीन्स पॉइंट लोड का. अब यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका मोमेंट आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, दैट मीन्स आपका दैट मीन्स फिक्स एंड पर. ओके, क्योंकि आप पता मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू पर्टिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, तो जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड आपका मोमेंट का बढ़ता जाएगा. तो फेलियर जहाँ पे कहाँ पे होगा आपका दैट मीन्स जो फिक्स्ड आपका जहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है. बाकी शेयर फोर्स आपका यूनिफॉर्मली सब जगह सेम ही लगेगा. तो ये नीचे वाला आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, आपका ऊपर वाला बेंडिंग मोमेंट. ओके, सो आपका यदि मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स एट द फिक्स एंड निकालेंगे तो क्या होगा, सिंगल पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी आपका जस्ट अपोजिट काउंट होगी, दैट मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना, तो जब समेशन ऑफ एफ बराबर 0 करेंगे तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यदि आपको किसी एक को आप पॉजिटिव लेंगे और एक को निगेटिव लेंगे, दैट मीन्स यदि आपको अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि आर ए को यदि पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ उसको आपको निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो आर ए माइनस एफ इक्वल टू 0. ठीक है, दैट मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0. यही तो जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, संतुलन की जो सामान्य शर्तें हैं उनमें से एक कंडीशन ये भी है. तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ. ठीक है, हियर आर ए इज द रिएक्शन फोर्स इन ए इन न्यूटन एंड एफ इज द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन बी. ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स हो गया, ये एक्टिंग फोर्स हो गया. सो मैक्सिमम मोमेंट एट द फिक्स एंड, मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे आपका तो मोमेंट वाला क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम मैक्स इक्वल टू एम ए आप कह सकते हैं, ए पॉइंट पर है, और एम ए इक्वल टू क्या होगा लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो लोड कितना है आपका एफ है, एल क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो एफ इंटू एल हो गया. निगेटिव के लिए ले रहे हैं क्योंकि आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है. ठीक है ना, आप देख सकते हो. सॉरी, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन है, फिर भी आपका ये इसको निगेटिव कंसीडर किया है, तो ये इससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं पड़ता है. वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्लॉकवाइज को यदि आप निगेटिव लेंगे तो आपका जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज को आप निगेटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्लॉकवाइज को आपका निगेटिव काउंट किया है. ओके, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मोमेंट हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लिया. नेक्स्ट आपको जब आपको मोमेंट पता चल गया तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, जो कि आपको किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं आपका एंड, दैट मीन्स एंड क्या है, एक एंड तो फिक्स है. ठीक है, तो बी पर आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दैट मीन्स सिग्मा बी इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट मीन्स क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI होता है. तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह क्या है आपका एफ है, तो एफ एल क्यू अपॉन 3 EI हो जाएगा. ठीक है, तो बाकी जो सिग्मा बी है आपको क्या है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द बी, दैट कैन बी इन मीटर और MM. ओके, ई क्या है आपका यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं, यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम स्क्वायर या पास्कल, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो जनरली आपका m⁴ और mm⁴ होता है. और यहाँ पे जो b है एक्चुअली में यहाँ पे b लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका हम लोग l कंसिडर किए हैं. ठीक है, तो L जो का आता है वो क्या है, वो होना चाहिए यहाँ पे लेंथ बिटवीन B एंड C, वो B नहीं आपको होना चाहिए, यहाँ पे L आना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस जब निकालेंगे तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, सिग्मा B इक्वल टू MY अपॉन I होता है. तो वही आपने निकाला आपका ट्रांसवर्स लोड के केस में सिग्मा B, दो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा MY अपॉन I. ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, यूनिट क्या है आपको पता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वाई आपका डिस्टेंस टू पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल फाइबर से आपको जितनी डिस्टेंस होती है आपका
बेंडिंग की अपर और लोअर फाइबर में, तो वही आपका वाई होती है। ओके, एम क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट है आपका, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर से आप डिनोट कर सकते हैं या न्यूटन मिलीमीटर से। और आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि पता है आपको क्या होता है, एम की पावर 4 और एम की पावर 4। ओके, तो द मैक्सिमम मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम इज एट द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग बी एंड डी। दैट मीन्स इन दोनों को आपका कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ से मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा मैक्स बराबर एम वाई अपॉन आई। तो एम आपको निकाल चुके हैं, एम क्या है आपका, एम आपने स्टार्टिंग में निकाला था, दैट इज़ माइनस एफ इंटू एल। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिया आपका एफ एल, ठीक है, एफ एल, और ये तो हो गया एम, वाई आपका वाई मैक्स हो गया अपॉन आई। ठीक है, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया है तो डिपेंड करता है, फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्योंकि कि आप निगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट केस था, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका सेकेंड केस का आपका इसी में पहले अपने जो पॉइंट लोड लिया था वो कहाँ पे लिया था, अपने कॉर्नर पे लिया था। अब क्या है आपका किसी पर्टिकुलर मतलब कि सेगमेंट में बीच में ले रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स भी आपका फोर्स लग रहा है जो आपका कहीं बीच एंड में। ठीक है, तो उसके कारण से आपको पता है कि इधर पे जो BC पे है आपका, वहाँ पे तो लोडिंग कंडीशन है ही नहीं, तो आपको वहाँ पे तो जो शियर फोर्स है वो 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट भी पर्टिकुलर इस रीजन में कुछ नहीं होगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यदि डिस्टेंस आपका ए इसको कंसीडर किया है, जैसे पिछली बार क्या थी, टोटल डिस्टेंस एल कंसीडर किया था मूवमेंट के लिए, इस बार एफ इंटू एल नहीं होगा बल्कि क्या होगा आपका एफ इंटू स्मॉल ए। ठीक है ना, तो ये आपका मैक्सिमम मोमेंट आपका वहीं पे होगा आपका फिक्स्ड पॉइंट पे, ये दिया हुआ है। यदि आपका रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जैसे पहले आपने किया था। ठीक है ना, मोमेंट आपका वही होगा, एम मैक्स इक्वल टू एम ए। फिर से बोल रहा है आपका कि ये इसको क्या है, निगेटिव क्या बोलते हैं इसको, आपका क्लॉकवाइज को ये निगेटिव ही ट्रीट किया है। ठीक है, तो माइनस एफ इंटू ए हो जाएगा। बाकी आपको एम पता है कि मैक्सिमम मोमेंट है, जो कि यूनिट क्या होती है आपका, न्यूटन मीटर या न्यूटन mm। ठीक है ना, ए क्या है, लेंथ बिटवीन ए एंड बी, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ए क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, दैट मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या हो जाएगा, सिग्मा सी, सॉरी डेल सी इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे, दैट मीन्स सी पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा आपका डेल सी इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा क्या होता है आपका, WL3 होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जो पर्टिकुलर आपका मतलब कि एंड पे नहीं लग रहा है, उस केस के लिए क्या हो जाएगा, एल तो आपका ए लिया है तो क्या हो जाएगा, FA/3 हो गया, साथ में मल्टीप्लाई होता है किससे 1 + 3b/2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा सी पॉइंट पर, यहाँ पे डेल सी क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन सी। ई आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई होता है, एंड बी क्या है आपका, लेंथ बिटवीन द बी एंड सी है। ओके, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या हो जाएगा, डेल बी इक्वल टू FA³ डिवाइड बाई 3EI। ओके, सो हियर सिग्मा डेल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन निकाला, ये आया। सो मैक्सिमम स्ट्रेस आप निकालेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू, फिर से वही एम वाई अपॉन आई करेंगे। तो एम आपको पता है क्या है आपका, एफ इंटू ए है, फोर्स इंटू ना जो डिस्टेंस है आपका ए है, इंटू वाई मैक्स डिवाइड बाई आई। थर्ड केस लिया आपका कैंटिलीवर बीम का, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए क्या हो जाएगा, जो बेंडिंग मोमेंट है आपको क्या होगा, सॉरी अच्छा, ये लोडिंग इंटेंसिटी दिखाया है नीचे Q इंटू एल। ठीक है ना, यदि Q आपका लोड लग रहा है तो जो आपका लोडिंग इंटेंसिटी दिखा रहा है आपका पूरे लेंथ में आपका QL हो जाएगी यहाँ पे, जो आपका यूनिफॉर्मली आपका यहाँ पे दिखाया गया है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका यहीं पे आएगा, क्योंकि आपको पता है ना क्या होता है इसमें, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचता है आपका जब आपका पॉइंट लोड होता है, जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें ये क्या बोलते हैं आपका, इंक्लाइंड लाइन से हम लोग शो करते हैं, और जब दैट मीन्स 1 डिग्री हायर होता है, वहाँ पे शियर फोर्स क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है आपका
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंक्लाइन लाइन हो जाएगी। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका वो पैराबोला बन जाता है। तो ये आपका एंड पॉइंट पे मैक्सिमम लोड दिखा रहा है आपका, सॉरी मोमेंट दिखा रहा है। फिर बाकी सब कुछ सेम है, सेम प्रोसीजर करना है आपका। आर इक्वल टू क्यू इंटू एल हो जाएगा। रिएक्शन फोर्स अब निकालेंगे। रिएक्शन फोर्स आपका आर इक्वल टू क्यू इंटू एल है, बाकी यह सारी चीज़ सेम है। मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे यहाँ पे भी। लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड तो कितना आपका है, क्यू इंटू एल लोड हो गया। और जब आपका जो क्या बोलते हैं यूडीएल के केस में सेंटर पे काम करता है, तो एल बाई टू पे ऐड करेगा। तो क्या करेंगे, क्यू इंटू एल का एल बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं आपका, तो माइनस क्यू एल स्क्वायर बाई टू हो गया। सिमिलरली आपका जब बी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना चाह रहे हैं आपका बी पॉइंट पर। तो वही जो फॉर्मूला आपका यूज़ करते हैं आपका डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई होता है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका उसके लिए, सॉरी इसके दैट मीन्स यूडीएल के लिए ये केस आता है आपका कौन सा, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ए टी आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया। फोर्थ केस है सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड्स। जब क्या आपका दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके। बोथ एंड पे आपका लोड लगा है, दैट मीन्स R1 और R2, जो कि आपको F का अपोज कर रहा है। रिएक्शन फोर्स हो गया ये आपका, दैट मीन्स ये तो बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, ठीक है। फेलियर होने के चांसेस, दैट मीन्स इन दोनों के आपका इक्वल जो लोड लग रहा है आपको सेंटर पे लग रहा है, तो मैक्सिमम जो मोमेंट आपका आएगा कहाँ पे, सेंटर पे आएगा। तो वही आपका मोमेंट आपका दिखा रहा है ना। बाकी आपका लोडिंग जो दिखाया है इससे फेलियर होगा, आपका शेयर करेंगे। शेयरिंग फोर्स दिखाया है आपका V1 और V2। बाकी सारी चीज़ आपका सेम रहेगी, दैट मीन्स मैक्सिमम मोमेंट जो होगा आपका FL/4 हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा बी बराबर MOI अपॉन आई करके। तो मोमेंट क्या है आपका FL/4 है, ठीक है ना। तो M हो गया, Y आपका Y मैक्स हो गया, वो MY अपॉन आई हो जाएगा। तो यहाँ पे 4I हो गया। डिफ्लेक्शन निकालना चाहेंगे तो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी डेल मैक्स क्या हो जाएगा, FL/Q अपॉन 14/8 EI हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आपका सिंपली सपोर्टेड आपका बोथ हैंड्स आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। अभी क्या था आपका यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स सिंपली सपोर्ट के साथ आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लिया था, अब सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका यूडीएल लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट पैराबोला आपका दिखा दिया, और ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है जो कि आपको इंक्लाइन लाइन से शो हो रहा है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो कि आप देखते ही बना लो डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका दैट मीन्स मोमेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपका L है, उसमें से जिस पर्टिकुलर रीजन में लग रहा है तो वो आपका डिस्टेंस मान लीजिए L x है, तो L - x हो जाएगा। सेंटर पे ऐड करेगा तो L - x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आ गया। मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे आई सेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स बराबर Y मैक्स क्यू स्क्वायर बाई 8 EI। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द डेल मैक्स इक्वल टू 5 QL की पावर 4 अपॉन 384 EI, ओके। बाकी एक्स मॉडुलस होता है, डिफ्लेक्शन पॉइंट x निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ओके। तो ये आपको और स्टडी थी आपका, दैट मीन्स इसी के साथ आपका दैट मीन्स जो थर्ड यूनिट है वो ख़त्म होती है, ओके। सो फॉर टुडे आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू सो मच।